अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबला कुल्लु ख़ा शहज़ादे कुल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला यतीम मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जान तो जहाँ फिदा तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी बानियान जलसा को जिन्होंने सरकार गौसे पाक की निस्बत से इस अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ताजदार बगदाद के सदक़े में मौला सबकी ज़रूरतों को और परेशानियों को दूर फरमाए, आसानियों मौला करीम उनके मुक़द्दर में रोशन फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिंबर शरीफ पर उलमाए सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है। आपने भाई शम्वील अख्तर साहब से बड़ी ही अच्छे अंदाज में नात मनक़बत के अशार सुने और तकारीर भी आपने सुनी। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। रात के 2 बज चुके हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका बैठना बता रहा है जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है, लेकिन मेहरबानी करें थोड़ा सा ये लगना चाहिए कि आप जाग रहे हैं। आप अगर थोड़ा बोलेंगे ना तो पता चलेगा कि आप जाग रहे हैं। खैरियत है? सारे लोग थके तो नहीं है? ऐसा तो नहीं भाई शम्वील अख्तर साहब के नात पढ़ने के टाइम पे सारी एनर्जी खर्च हो गई हो, अब कुछ नहीं बचा हो? अभी कितनी ताकत बची है जरा कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह ये आवाज़ यकीनन समंदर तक तो जा ही रही होगी। अल्लाह करे ये आवाज़ हुजूर के मदीने तक पहुँच जाए। हाँ, और जब कभी भी जलसा किया करें तो इसी नीयत से किया करें कि हुजूर कबूल कर लें जी। ये सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार कबूल फरमा ले। रह गई ये बात कि कल कौन क्या कहेगा, कैसा जलसा हुआ, कौन आया था, क्या पढ़ा, क्या बोला, इसकी फिक्र न कीजिएगा। जलसा हुजूर का है और हुजूर ही पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये कहा कीजिएगा रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। जो हमारा काम था वो हम कर गए या रसूल अल्लाह, अब बाकी आपका काम है। कबूल कराना आपका काम है, बख्शिश कराना आपका काम है। बस यही सोच के जलसे किया भी करो, जलसों में बैठा भी करो। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सरकार बगदाद गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह सरे शाम से जितने लोग अब तक बैठे हुए हैं वो बैठे ही हुए हैं। इतनी देर तो कोई खाली खाने की लाइन में भी नहीं बैठा करता, बैंक की लाइन में भी इतनी देर कोई नहीं लगाया करता है। यहाँ इस उम्मीद पे बैठे हैं कि यहाँ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाएंगे। और ये मेरे बगदाद वाले पीर की करामत है, जो उनका नाम लिया करता है वो कभी भूखा नहीं रहा करता है। जो उनकी 11वीं मनाया करता है वो कभी रुसवा नहीं हुआ करता है।
ये सरकार गौसे पाक की करामत है कि जो उनके नाम की महफिल सजाया करता है वो कभी जिंदगी में अकेला नहीं रहा करता है। बरेली वाले ने कहा था कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो अपने गले में कादरी पट्टा डाले हुए हैं। बड़े नसीब की बात है, रब ने मुझे और आपको कादरी बना दिया है, कादरी बनाया है, ये नसीब की बात है। जितना फख्र हमें इस बात पे होता है कि उसने हमें इंसान बनाया है, उतना ही फख्र इस बात पे होता है कि उसने हमें कादरी बनाया है। उतना ही फख्र होता है कि उसने हमें और आपको कादरी बनाया है। इसलिए कि जो कादरी होता है वो जन्नती होता है। बेशक बेशक पीछे वाले भी सुन पा रहे हैं कि नहीं? जो कादरी होता है वो बोलो जन्नती होता है। बेशक जन्नती होता है। बेशक जन्नती। तकरीर की भूख नहीं है, बहुत तकरीरें करते हैं। आज अगर बस खुतबा पढ़ के सलाम हो जाएगा तब भी कोई फिक्र नहीं है। आप सुनने सुनाने का थोड़ा माहौल बनाए। कादरी जो होता है वो जन्नती होता है। बेशक। पीछे वाले बोलते हैं अगर मुंह में शक्कर ना हो तो। जो कादरी होता है वो जन्नती होता है। जो कादरी होता है वो जन्नती होता है। मत उठाओ हाथ, मैं देखूं ना देखूं वो से पाक देख रहे। बेशक बेशक। और उनका मसला बड़ा सख्त है। आजकल के झोला छाप पीर नहीं है वो। उनकी अपनी शान ये है अलहमा कह रहे हैं गौसवती का तेरा बर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वो सरकारे गौसे पाक है। जानते हो सरकारे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह ने पावर अता फरमाई है। फरमाया गया जो कादरी होगा वो अल्लाह अपना सलाम जितना उनके नाम का खाया कम से कम उसे ही हलाल कर लो बैठ के यार। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। अभी सारे नहीं बोल रहे, इधर वाले लोग पता नहीं किस इंतजार में है। साबिर साहब कमेटी वालों से कहो इनको टॉफी लाके बांट दें या चॉकलेट, कम से कम बैठकर बच्चों की तरह उसी को खाते रहे। बोलने के लिए ये वाले लोग काफी है। अगर सारे कादरी है तो फिर सारे बोले जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। अब लगा ना कि आप बैठे हुए हैं। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। जन्नती होगा। सरकारे गौसे पाक रजी अल्लाह तआला बहुत बड़ी जात है आपकी। बेशक बेशक। आप आलम अरवाह में भी वली हैं। हाँ आलम अरवाह में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, और जब दुनिया में तशरीफ लाए तो भी वली है। और कमाल ये था कि सरकारे गौसे पाक माँ के शिकम में भी वैसा ही सुनते थे जैसे नौजवान लोग जमीन पे चलते फिरते सुना करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर सुना करते थे। हम उसी को पहचान पाते हैं जिससे मुलाकात हो जाती है। बगदाद वाला उसे भी पहचान लेता था जिससे पहली मुलाकात हुआ करती है। सरकार गौसे पाक उसको भी पहचान लेते थे जिससे पहली मुलाकात होती थी। हम देख के पहचानते हैं, वो भी देख के पहचान लिया करते थे, वो बिन देख के पहचान लिया करते थे। खुद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला इनकी अम्मी फरमाती हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एक दिन मेरा बेटा मेरी गोद में आके कहने लगा अम्मी मैंने एहसान किया है तुम्हारे ऊपर। तो कहती छोटे बच्चे थे। मैंने कहा अभी कौन सा एहसान कर दिया अब्दुल कादिर ने, अभी तो मेरे ही एहसान तले दबे गए। मैंने इन्हें शिकम में रखा, मेरा एहसान है। मैंने इन्हें दूध पिलाया, मेरा एहसान है। सर्दी गर्मी से बचाया, मेरा एहसान है। मौसम के बदलाव से इनकी हिफाजत की, मेरा एहसान है। रातों को इनको आंचल में लिटाती रही, मेरा एहसान है। दिन भर गोद में खिलाती रही, मेरा एहसान है। आखिर इनका कौन सा एहसान है? लेकिन माँ थी ना, माथा चूमा माँ ने कहा बेटे बताना कौन सा एहसान है। आज अगर माँ कोई बात कह देना तो बेटे चेहरे बिगाड़ के बात करते हैं। जब तुम कुछ कहते हो तो माँ चेहरे चूम के तुमसे बात किया करती है। कभी गौर नहीं किया तुमने? अगर माँ एक बात कहती है ना बेटे ये बता इसमें से कौन सी शीशी है जिसकी दवा दोपहर में लेनी है, जिसकी दवा शाम में लेनी है। तुम कहते हो मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुझे बार बार बताता रहूंगा। जानते हो खुदा की कसम
अल्लामा जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी है उन्होंने ये बात कही। वो कहते हैं कि जब एक बचपन का दौर था, एक बच्चा था, एक बाप था। बाप ने बेटे से को देखा, बेटे ने बाप को देखा, और बेटा जब जवान हो गया ना तो बाप ने बेटे से कहा, बेटे ये जो दीवार पे बैठा है बताना बेटे ये क्या है। तो घूर के बेटे ने बाप के चेहरे की तरफ देखा, घूर के बाप को बेटे ने देखा, और देख के कहने लगा जब दिखता नहीं तो पूछते क्यों हो। तो बेटे ने से इतना कहा, बाप ने कहा बेटे बात बताना, जब नजर तेज थी तब कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, अब नजर कमजोर हो गई है तो पूछ रहा हूं ना, बताइए क्या बैठा है दीवार पे। तो उसने कहा ये अब्बा कौवा बैठा है। उसने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया, कान भी अब ऊंचा सुनने लगे हैं, मैंने सुना नहीं, जरा जोर से कि क्या बैठा है। उसने कहा मैंने कहा ना कौवा बैठा है। उसने तीसरी बार कहा बेटे जरा जोर से के और साफ के क्या बैठा है। जैसे इतना कहा बेटे के तेवर बदल गए, लहजा बदल गया बेटे का। उसने कहा गैरत नहीं आती, जब सुनाई नहीं आती तो बार बार पूछ क्यों रहे हो, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो तहकीक की बीमारी क्यों लग गई है। जैसे इतना सुना बाप की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा बेटे मुझे दिख भी रहा है, मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। ए बेटे याद कर, एक दिन वो था जब तू छोटा था, तूने दीवार पे बैठा हुआ कौवा देखा, मुझसे एक बार नहीं 100 मरतबा कहा था अब्बा ये क्या है। मैंने तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौवा है, मैंने गुस्सा नहीं किया था, मैंने 100 मरतबा जवाब दिया। तो पहली मरतबा में नाराज हो गया। और मेरी कौम के जवानों, कभी माँ बाप के आगे लहजे न बदला करो, कभी तेवर ऊंचे करके बात न किया करो। ये तो वो है जब तूने जिंदगी में पहली मरतबा बोलना सीखा था, तूने पहली मरतबा तुतलाती हुई जबान से अब्बा कह के पुकारा था। उसने पूरे मोहल्ले में कहा था देखो मेरा बेटा बोलने लग गया है, आज मुझे अब्बा कह के पुकारा है। जब तूने माँ कहा था, इसने लोगों में ऐलान किया था ये मेरी बीवी को माँ कह रहा है। किसको खुशी नहीं थी, बार बार तुझसे कहा जाता था ये जो बैठा है कौन है, तू कहता था ये बाप है। जब तुझसे पूछा जाता था ये कौन है, तू कहता था ये माँ है। माँ तेरे माथे चूम करके थकती नहीं थी, तुझे सीने से लगा के कहती थी देखो मेरा बेटा मेरा नाम ले रहा है, मुझे माँ कह रहा है। आज माँ कहती है बेटे मेरी बात सुन के चला जा, तो कहता है खबरदार मुझे बार बार न टोका करो। और शर्म आनी चाहिए, दुनिया तुझे यार कहेगी, पठान कहेगी, जमींदार कहेगी, पैसे वाला कहेगी, लेकिन बेटा कहने वाला कोई और नहीं मिलेगा। ये माँ बाप होते हैं जो तुझे बेटा कहते हैं, लिहाजा इनके बेटा कहने पर चिढ़ा ना करो, रब का शुक्र अदा किया करो। रब ने ऐसा तुझे बनाया है कि तुझे बेटा कहने वाले माँ बाप को उसने सलामत रखा है। सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो। आज माँ बाप बेशक बदलते हैं, आज माँ बाप के खिलाफ बड़ी आसानी से खड़े होकर बोल दिया करते हैं। तुम जानते हो माँ बाप क्या होते हैं। खुदा की कसम तारीख में कोई रिश्ता ऐसा नहीं मिलता है जैसा रिश्ता रब ने माँ बाप का बनाया है, जैसा रिश्ता रब ने माँ बाप का बनाया है। माँ बाप की जिंदगी आप देखो तो सही, लोग परेशान रहते, पूछते कोई दुआ तो बता दे जिससे मुकद्दर सवर जाए, कोई तरीका बता दे जिससे नसीबा ओज पे आ जाए। मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही तरीका है, जब कहीं न सुनी जाती हो तो माँ के कदमों में बैठ जाया करो, उसका दुपट्टा पकड़ के रब से दुआएं मांगा करो। मालिक इस माँ के दुपट्टे का वास्ता मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। जब कोई दुआ कबूल न होती हो बूढ़े बाप के पैरों में बैठ जाया करो। लोग कहते हैं मैंने पीर के हाथ छुए तो मुझे फूल जैसे लग रहे थे, मैंने पीर के तलवे दबाए तो फूल जैसे लग रहे थे। यार तुझे पीर के तलवे तो याद है, बाप का तलवा क्यों भूल गया है। तुझे पीर के फूल जैसे हाथ तो याद है। मैं इनकार नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि पीरों के हाथ पैर न दबाओ, लाइक ताजीम लोग होते हैं, इनकी खिदमत कीजिएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कभी बाप के पाइकी में बैठ करके उसके तलवों में भी झांक के देख लिया करो। ये जो तलवे की जगह होती है इसके अंदर गांठें बन जाती है, कभी छू के देखना, पूछना भाई ये बता ये गांठ क्यों बन गई है। वो तेरा माथा चूम के कहेगा बेटे जब स्कूल में भरने की फीस नहीं थी, जब मेरी जेब में पैसा नहीं था और स्कूल से फोन आया था बेटे को पढ़ाना है तो फीस देनी पड़ेगी। मेरे बेटे तुझे क्या पता है, सारे लोग छुट्टी करके शाम को घर आ जाते थे, लेकिन तेरे बाप ने आधी आधी रात तक ओवरनाइट ड्यूटी करने के बाद तेरे स्कूल की फीस भरी है। जब तूने कहा था अब्बा जैसे फला के बेटे के पास ड्रेस है वैसे मुझे भी पहननी है, बेटे मेरे पास पैसा तो न था, मैंने लोगों के पास जाकर के एक्स्ट्रा काम करके तेरी मर्जी के मुताबिक ड्रेस पहनाई थी। जाओ पैर पूछना कभी बाप से, बता तो सही ये तलवों में ये बेटे कहाँ
कहां से बनी है, तो वो तुझे कहेगा बेटे तू भूल गया है, आज तू 4 व्हीलर में चलता है, कल जब साइकिल लगी थी मैं तुझे कंधे पे बैठा के स्कूल लेके जाता था, जब कोई गाड़ी न थी मैं तुझे कंधे पे रख करके मेले और बाजार लेके जाया करता था, आज तेरी गाड़ी में मेरे लिए जगह नहीं है। खुदा के वास्ते अपने बाप के तलवे भी देखा करो, या पीर के तलवे दबाओगे खुदा की रहमत मिला करती है, जब बाप के तलवे दबाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें जन्नत मिला करती। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। पीर के तलवे दबाओगे रहमत मिलेगी, बाप के तलवे दबाओगे जन्नत मिलेगी, बेशक जन्नत मिलेगी। मेरे महबूब ने फरमाया था अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अकीदा तो रखना, सुबह से शाम तक 70 गाली देता है और फिर कहता मेरी जन्नत मेरी माँ है। होश संभाल के बात कर, अकीदा रख। वो बेटे नसीब वाले होते हैं जो अपने माँ बाप को हज के लिए भेजा करते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। खुश नसीब होते हैं जो अपने माँ बाप को मदीने भेज देते हैं, और वो उनसे भी ज्यादा खुश नसीब होते हैं जो खुद साथ में माँ बाप के मदीने जाया करते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ही एक नसीब वाला बेटा, मुकद्दरों वाला बेटा। थके तो नहीं अभी आप चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। आप अंधेरे में बैठ के ये न सोचे हम बच जाएंगे, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है जी, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हाँ बस तवज्जो कीजिएगा मेरी बात। एक नसीब वाला बेटा माँ बाप के साथ मदीने शरीफ गया। सोचो तो सही, उधर मदीने शरीफ में हुजूर की गुंबद पे बरसने वाली रहमत हो, इस हाथ में जन्नत का हाथ हो, और फिर बंदा हाजिर हो। खुदा की कसम हुजूर कितने मुस्कुरा के देखते होंगे, हुजूर कितने मुस्कुरा के देखते होंगे। मैंने जिस माँ बाप की इज्जत सिखाई थी ये वो करके दिखा रहा है। हुजूर भी दुआएं देते होंगे। वो गया ना, मक्का शरीफ पहुंचा, माँ तवाफ करते करते थक गई। उसने कहा माँ लेट जाना, मैं यहीं तेरे कदम दबा देता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं यहीं तेरे कदम दबा देता हूँ। सोच तो सही यार, कितने मुकद्दरों वाला बेटा होगा। फिर माँ को बैठाया व्हील चेयर पे, और माँ के पैर सीधे करके ना वो तलवों में कुछ झांकने लगा। माँ ने कहा बेटे क्या देख रहा है? कहा माँ महबूब ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, मैं देख रहा हूँ तेरे तलवों में जन्नत के नज़ारे करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ थी, बूढ़ी थी, खुदा की कसम वो जिस्म से कमजोर थी लेकिन एतकाद से कमजोर नहीं थी। जब बेटे ने इतना कहा माँ तेरे तलवों में जन्नत देखना चाहता हूँ, उसने फिर हरम में बैठे बैठे दामन फैला दिया। खुदा की कसम एक तरफ माँ की जात है और एक तरफ उसका घर है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक तरफ बूढ़ी माँ है, एक तरफ करीम रब है। सोचो तो सही, जब माँ का आंचल उठा है, खुदा की कसम फिर रब की रहमतें जोश में आई है। उसने कहा था ए मेरे मालिक मेरा बेटा जन्नत देखना चाहता है। तेरे महबूब ने कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मेरा बेटा चाहता है जन्नत के नजारे करे। जैसे इतना कहा है ए मेरे मालिक मेरे बेटे को जन्नत के नजारे करा। वो कहता मैंने देखा माँ के तलवों के अंदर जन्नत के महलात नजर आ रहे थे, जन्नत के महलात नजर आ रहे थे। मुझे कहना पड़ा कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये माँ बाप होते हैं, इनकी इज्जत कदर करना इनकी। आज हम माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बात बात में गाली दे देते, डांट देते, कुछ भी कह देते। याद रखो माँ बाप होते, माँ बाप होते, इनकी मिसाल नहीं बन सकती। हर चीज मार्केट में मिल जाती है लेकिन माँ बाप नहीं मिला करते, माँ बाप नहीं मिला करते। जिस तरह पैदा करने वाला खुदा एक है ना, उसी तरह पैदा करने वाला बाप भी एक होता है। जिसके शिकम से बंदा पैदा हो वो माँ भी एक होती है। ये मैं बड़ी बात कर रहा हूं। वो माँ भी एक होती है, वो बाप भी एक होता है। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो, इनकी खिदमत में रहा करो। आज हमारे पास 5 मिनट नहीं है माँ के लिए, 5 मिनट नहीं। बिजनेस के लिए हम 12 घंटे दे देते, अपने काम काज के लिए कई कई घंटे दे देते। यारों के लिए वक्त है, माँ बाप के लिए नहीं।
सबसे ज्यादा वक्त अपने माँ बाप के लिए निकालने की कोशिश किया करो। काम पे भी जाया करो, इनकी इजाजत लेके जाया करो। और इनकी दुआएं लग जाती हैं ना तो फिर बंदा समंदरों में भी महफूज रहता है, हवाओं में भी महफूज रहता है। लोग कहते हैं यार मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गया था, मौलाना फरमान साहब, लोग कहते हैं मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गया था, लेकिन देखिए मेरा तजर्बा देखिए, मैं आंखें बंदे में गाड़ी फिर भी सीधी चला रहा था। मैंने कहा पगले तूने गाड़ी नहीं संभाल रखी थी, घर बैठे बूढ़े माँ बाप की दुआओं ने संभाल रखा था, तू तो सो गया था। और फरमाया गया नींद आधी मौत होती है, तू तो मर गया था, मगर बचाया किसने? खुदा की कसम वो बूढ़ी माँ जो मुसल्ले पे बैठ के रो के कह रही थी मालिक मेरे लाल को सलामत रखना। ये उसकी दुआएं थी जिसने गाड़ी को पलटने न दिया, जिसने समंदर में तुझे डूबने न दिया, जिसने हवाओं से गिरने न दिया। ये माँ की दुआएं थी, इनसे दुआएं लेके जाया करो। माँ की दुआ कितनी अहम है। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह का है, सुना है क्या? अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर शमील भाई, सुना भाई, नदीम भाई, बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आप टूर पे जाया करते थे, अपने रब से कलाम करते थे। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते मैं मेराज में गया ना तो मैंने एक बंदे को रब से जिद करते हुए पाया। मैंने जिब्रील से कहा ये कौन है जो रब से लड़ रहा है? तो जिब्रील ने कहा इन्हें मूसा कहा जाता है। इतने लाडले पैगंबर हैं, अपनी बात मनवाने के लिए ये रब से लड़ भी जाते हैं। कहा इतने लाडले पैगंबर। कहने लगे जब रब से बात करनी होती तूर पे आ जाया करते थे। कहते एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ का विसाल हुआ। जब घर से निकलने लगे आवाज आई मूसा संभल के आना, मूसा आज संभल के आना है। जैसी इतनी आवाज आई हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि मालिक मैं आज कोई नया तो नहीं आ रहा हूँ, पहली बार तो नहीं आया, आज से पहले भी मैं तूर पे आता रहा हूँ, लेकिन आज से पहले कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया गया। कभी ये नहीं कहा गया कि लहजा संभाल के रखना, कभी ये नहीं कहा गया अंदाज संभाल के आना। आज क्या बात है, ये मेरे मालिक तूर भी वही है, मूसा भी वही है, मुलाकात भी वही है, बात भी वही है, क्यों कहा जा रहा है आज संभल के आना है? आवाज कुदरत आई थी, ए मूसा पहले जब तुम आया करते थे तो तुम्हारे लिए माँ अपना दुपट्टा उठा के दुआ करती थी, लेकिन आज दुआएं देने वाली माँ नहीं है। ए मूसा संभल के आना, आज दुआएं देने वाली माँ नहीं है। आज लहजे संभाल के बात करना, इसलिए कि दुआएं देने वाली माँ नहीं है। ए मूसा आज संभल के आना, आज दुआ देने वाली माँ नहीं है। पता ये चला कि अगर जलीलुल कद्र पैगंबर मूसा हो उनको भी माँ की जरूरत होती है, तो फिर तेरे मेरे जैसे को माँ की जरूरत क्यों नहीं पड़ सकती है? सोचो तो सही। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कहते हैं नहीं बस बीवी की दुआएं काफी है। शर्म लग गई, बस बीवी की दुआ काफी है, फिर मिलेंगे सजना। दुआ करना, कभी माँ से भी बैठ के कह दे माँ दुआ करना मैं परदेश जा रहा हूं। कभी कहा करना माँ से भी हमारे पास इतना वक्त नहीं, जाते जाते माँ से मुलाकात करें। माँ बाप होते हैं। सरकारे वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला बचपन में कहते अम्मी मेरा एहसान है, माँ कहती मैं सोचने लग गई इसका कौन सा एहसान है, जबकि इसमें मेरे एहसानात है। माथा चूम के कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर बता तो सही कौन सा एहसान है तेरा मुझ पर। तो सरकारे गौसे पाक ने कहा था अम्मी याद कीजिएगा एक दिन दरवाजे पे कोई साहिल आया था। हाँ बेटे आया तो था। कहा तुमने दरवाजे की आड़ से उसको भीख देना चाहिए थी, तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन था। हाँ बेटे था। तो कहा अम्मी जान बताओ तो सही उसने तुम्हारे हाथ में सोने का कंगन छीनना चाहा था? कहा हाँ चाहा था। कहा एक बात बताओ जब उसने तुम्हारे कंगन छीनने का इरादा किया तुम्हारे मुंह से एक जुमला निकला था या अल्लाह मेरी मदद फरमा? कहा हाँ बेटे निकला तो था। कहा अम्मा बताओ फिर उसका क्या हुआ था? कहा बेटे एक शेर आया था उसने आके उसको चीर फाड़ के रख दिया था। मुस्कुरा के कहते हैं अम्मी वो जो शेर आया था कोई जंगल का शेर ना था बल्कि तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था जिसने आकर के उस डाकू से तेरी हिफाजत की थी। माँ मेरा एहसान है तुझ पर, मैंने तुझे बचाया था। वो से पाक की अम्मी कहती है मेरा सीना चौड़ा हो गया, मैंने बेटे को सीने से लगाया और कहा था मालिक है तेरा एहसान, जैसा अब्दुल कादिर है वैसा किसी माँ को बेटा नहीं दिया गया हो।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसे पाक की शान है, ये सरकार गौसे पाक है। कहते अम्मी एहसान है मेरा आप पर, पढ़िए ना सरकार गौसे पाक को। मैं इसलिए कहता हूँ, बरेली वाले ने कहा था कादरी कर कादरी रग, कादरिया में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। अल्लाह सलामत रखे। चले और आगे सरकार गौसे पाक को आप देखिए। एक दिन कहती अम्मी एक दिन बाग में गई थी। हाँ बेटे। कहा आपने एक अंगूर का गुच्छा लटका हुआ देखा था? कहा हाँ। अम्मी आपके दिल ने कहा था तोड़ के खा लो? कहा तो था बेटे। कहा फिर एक बात बताओ, आपने तोड़ा क्यों नहीं था? कहती बेटे याद है मेरे पेट में तकलीफ होने लगी थी। वो से पाक फरमाते अम्मी जब जिस अंगूर को आप तोड़ना चाहती थी ना, उस पे बड़ा जहरीला बिच्छू बैठा हुआ था। आपने हाथ बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि मेरी माँ को ये काट लेगा। कहते मैंने पेट में करवट बदल दी। कहा जैसी करवट बदली आपने उस तकलीफ की वजह से ने फिर हाथ नीचे कर लिया था। खुदा की कसम बता तो सही, जो शिकम के अंदर रह के माँ की हिफाजत करता है, वो बगदाद के अंदर रह के कादरियों की हिफाजत नहीं कर सकता है। सोचो तो सही, वो बगदाद के अंदर रह के कादरियों की हिफाजत नहीं कर सकता है। वो तो ये कहता मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है, मेरे मुरीदों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेरे मुरीदों से जंग करता है वो मुझसे जंग किया करता है, वो मुझसे जंग किया करता है। और जो मुझसे जंग करता है मुरीद अब डरने की जरूरत नहीं है। तेरा जवाब देने के लिए अब्दुल कादिर बगदाद से खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगा। यही वजह है मुजाहिद मिल्लत मजार में लेटे हैं, लेकिन दुश्मनों को जवाब बगदाद से मिला करता है। ताजुश शरिया अपने मजार में है, दुश्मनों को जवाब बगदाद वाला दे रहा है। आला हजरत मजार के अंदर गए, हिसाब उनका बगदाद वाला ले रहा है। तभी बरेली वाले ने कहा था अलहमा कहर है ए गौसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली बात सुने सरकार गौसे पाक के बारे, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, मगर और सुने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं चूंकि वालिद के इंतकाल के बाद नाना की खिदमत में रहता था, और नाना और नाती यानी नवासों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। नाती बोलते हैं ना इधर, नवासा अगर नहीं समझते हो तो ऐसे समझ लें जैसे मुजाहिद मिल्लत के नवासे हबीब मिल्लत। इस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं। सरकार वो से पाक नाना की खिदमत में रहते थे। एक खातून ना बचपन था सरकार वो से पाक, एक खातून उसके पास एक ही बेटा था। फिर बात वहीं पलट के आ गई। माँ बाप अपनी जान दे सकते हैं लेकिन औलाद को मरता हुआ नहीं देख सकते। फिर यही बात आ जाती है, पूरी कायनात को अगर समेटा जाए ना तो माँ बन जाती है, माँ को अगर फैला दिया जाए तो कायनात बन जाती है। बस इतना समझ लीजिए। आपने मुर्गी देखी है ना, मुर्गी इतनी ऊंची होती है ना, कितनी बड़ी होती है मुर्गी, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है इसकी मतलब आपकी। मुर्गी देखी है ना, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और बिल्ली ऐसी ताकतवर चीज होती है कि अगर मौका लग जाए तो मुर्गी को खा जाए, है कि नहीं? अब अगर शेर आदमी के सामने आ जाए तो शेर डरेगा या आदमी डरेगा? बोले बोले, यही बात है ना, आदमी डरेगा। शेर आदमी के सामने आ जाए तो आदमी डर जाएगा। अगर बिल्ली के सामने मुर्गी आ जाए तो बिल्ली डरेगी या मुर्गी? मुर्गी डरेगी। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी मुर्गी के बच्चों पे जब बिल्ली हमला करती है ना तो फिर मुर्गी बिल्ली पे हमला कर दिया करती है। अब अंदाजा लगाइए अगर जानवर को इतने बच्चे इतने प्यारे हैं तो फिर कनीज़े फातिमा ज़हरा को अपने बच्चे कितने प्यारे होंगे। कभी सोचा करो बैठ के, ये छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत कुछ सिखा जाया करती हैं, बहुत कुछ। जब बूढ़े माँ बाप कहीं रोते हैं ना बैठ करके तो दिल दुखता है। जब कोई बाप कहता है ना दवा के लिए पैसा नहीं दे रहा बेटा तो तकलीफ होती है। जब कोई कहता है ना मेरे बेटे को मेरी फिक्र नहीं है तो दिल दुखता है। इसी दिन के लिए पाला था माँ बाप ने बच्चों को, इसी दिन के लिए जवान किया था। अगर वो कुछ कहे तो कहता मैं मर जाऊंगा जा करके।
तेरे मरने पे किसको फर्क पड़ेगा यार? सिर्फ तेरे माँ बाप को। बाकी दुनिया जैसे चलती है चलती रहेगी। अगर तूने आत्महत्या की या मर गया कहीं पेड़ से लटक के या दरिया में कूद के, तो जो आज सीधी कमर करके चल रहा है ना, इसकी कमर झुक जाएगी। ये बूढ़ा हो जाएगा वक्त से पहले। कभी माँ बाप को इस तरह की धमकी न दिया करो, न दिया करो इस तरह की धमकी। सरकारे गौसे पाक बाप के विसाल के बाद नाना के पास रहा करते थे। एक खातून का बच्चा बीमार हुआ, इतना बीमार के उसकी सांसें थमने लगी। डॉक्टरों ने कह दिया बचना नहीं है। कहने लगी अब क्या करूं? किसी ने कहा जा अब्दुल्ला सुमई के पास ले जा, सुना है वो बीमारों को शिफा दे दिया करते हैं। कौन है ये? सरकारे गौसे पाक के नाना। खातून थी, बच्चे को उठाया और सरकारे गौसे पाक के नाना के पास आ गई। कहने लगी बाबा एक ही बेटा है, इसकी सांसें रुक सी रही हैं, मेहरबानी करें दुआ कर दे अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे। आपने बच्चे का चेहरा देखा, फरमाने लगे खातून तेरे बच्चा तो अब खत्म होने वाला है, इंतकाल करने वाला। इतना कहा बच्चे का इंतकाल हो गया। जैसे इंतकाल हुआ उसकी चीख निकल गई। रो के कहने लगी हुजूर कुछ तो कर्म कीजिए ना। कहने लगे मर चुका है तेरा बच्चा। रोते हुए वापस आई, रोते हुए वापस आई तो सरकारे गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपने फरमाया क्या हुआ? का बच्चा लेके आई थी मैं, बच्चा लेके आई थी जिंदा, मुर्दा लेके जा रही हूँ। उन्होंने कह दिया कि ये मर चुका है। कहने लगे जाओ उनसे जाके कहना अगर ये ठीक ठाक होता तो यहाँ लाने की जरूरत ही क्या पड़ जाती। लाई इसलिए थी ताकि मेरा बेटा बच सके। जब इतनी बात कही फिर गई तो सरकारे गौसे पाक के नाना ने आंखें बंद की, आसमान की तरफ देखा। कहने लगे नहीं बचेगा ये, जा लेके चला जा। जब इतना सुना ना तो वो औरत लेके निकली। गौसे पाक ने फरमाया क्या हुआ? का ये कह दिया ये बचना ही नहीं है। आपने फरमाया अच्छा फिर जाइए। वो जाने लगी। किसी ने कहा पगली है वापस लेके जा रही है। वो देख अब्दुल कादिर जो खेल रहे हैं ना, जब वो कहें बच्चों से मर जा तो जब बच्चे लेट जाएं तो अपना भी लेटा देना, वहीं पे अपना भी लेटा देना। आप यही खेल खेल रहे थे। आप फरमाते थे मर जाओ, बच्चे लेट जाया करते थे, फिर कहते थे उठ जाओ तो बच्चे उठ जाया करते थे। जैसे गौसे पाक ने कहा बच्चों मर जाओ तो सारे बच्चे लेटे, उसने भी जाके चुपके से अपना लेटा दिया। जब आपने फरमाया उठ जाओ तो सारे उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन ये कैसे उठ जाता? ये तो मुर्दा बच्चा था। आप करीब गए, जाके कहते ये क्यों नहीं उठा के? माँ रोती हुई आई, कहा हाय मेरा लाल ये तो मर चुका है। आपने ठोकर मारी, कहा तू क्यों नहीं उठा है? जब सारे उठ गए हैं तू क्यों नहीं उठा? जैसे इतना कहा है वो बच्चा भी उठ के बैठ जाता है। जैसे उठा है माँ ने उठाया, गोद में लिया, लेके पहुंचे अब्दुल्ला सुमई के पास। आपने तो कहा था कि ये जिंदा नहीं हो सकता, ये तो देखो जिंदा हो गया है। आपने लाठी उठाई, समझ गए ये किसी और का काम नहीं, मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का काम हो सकता। वो भी जानते थे, वो भी जानते थे ये किसी और का काम नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम हो सकता है। लाठी उठाई, दौड़ लगा दी, उधर आए जहां गौसे पाक थे। कहा ठहर तो सही, इतने बड़े बड़े काम करने लग गया है। ये जुमले थे, इतने बड़े बड़े काम करने लग गया है। भाई जब नाना के हाथ में लाठी देखी, नाती ने भाग लगा दी, भागो नाना आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं। थोड़े ठहर तो सही, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहा आप गौसे पाक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं और कहते मुर्दों जरा देखो तो सही, नाना रहे हैं, मुझे बचाया जाए। इतना कहना था, सारे मुर्दे कब्रों से बाहर आ जाते हैं। जैसे मुर्दों को आते देखा, नाना ने कहा अब्दुल कादिर ठहर जा, मैं मारने नहीं आया हूँ, जरा रुक तो सही, मैं मारूंगा नहीं। जैसे इतना कहा है आपने फरमाया जो जहां से आया वहीं चला जाए। मुर्दे लौट जाते हैं। गौसे पाक के नाना कहते हैं अब्दुल कादिर बता तो सही, मेरे बेटे जब ये आई थी इसकी सांसें तंग हो रही थी, मेरे पास इसकी सांसें पूरी हुई, बता तो सही उसको जिंदा कैसे कर दिया है? मैंने आंखें बंद करके देखा, लोगे महफूज पे इसकी जिंदगी नहीं थी, अब तू बता ये बच कैसे गया? लोगे महफूज पे तो कुछ नहीं था। लोगों से पाक मुस्कुराए, कहते नाना लिखे हुए को पूरा करना ये आपका काम है, और ना लिखे हुए को लिख देना ये अब्दुल कादिर का काम है। ना लिखे को लिख देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। का नाना रब ने इतनी पावर दी अब्दुल कादिर को कि मैं हाथ बढ़ा के लोहे महफूज तक पहुंचा दिया करता हूँ। गौसे पाक को अल्लाह अकबर, आप देखो तो सही, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला
अपने नाना के पास रहते थे। बचपन से ही करामतों का सुदूर और ज़हूर होता था। सरकार गौसे पाक की ज़ात देखे फरमाते हैं कि मैं एक दिन ना बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर निकला। जब मैंने देखा ना तो बच्चे खेल रहे थे और बच्चे बच्चे होते, कहते एक बैल पकड़ रखा था बच्चों ने। बैल जानते हैं? किसी और भाषा में बता दो, समझते हैं ना बैल? तो बच्चों ने बैल घेर रखा था बच्चों ने। तो वो पाक फरमाते कोई उसकी नाक पकड़ता था। बचपन तो सबके साथ गुजरा है ना। बचपन में बंदा सांप से नहीं डरता, शेर से नहीं डरता। डरेगा क्या? जब उसे पता हो क्या है तब न डरेगा। जब उसे पता ही नहीं सांप क्या चीज होती है तो वो क्या डरेगा? शेर क्या होता है, उसे क्या खतरा, वो जानते ही नहीं क्या है। तो सरकारों को से पाक फरमाते वो समझदार बच्चे थे, बैल के साथ खेल रहे थे। मैं भी गया, कोई नाक पकड़ रहा था, कोई कान पकड़ रहा था, हमने भी जाके पूंछ पकड़ ली। कहने लगे बैल सब पकड़ रहे थे, कुछ नहीं कह रहा था। हमने पूंछ पकड़ी तो हमारी तरफ मुंह करके कहता अब्दुल कादिर तुम तो जरा सोचो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। कह रहे मैंने इतना सुना, मैं घबरा के घर दौड़ा। मैं आया और मैंने आके कहा अम्मी आज ऐसा ऐसा हो गया। बैल मुझसे बातें कर रहा था। कहती माँ ने सीने से लगा के कहा लखते जिगर नूरे नजर, तुझे आज पता लगा है तेरी शान क्या है? जब तू आया न था तब तेरी आमद से पहले तेरी अजमतों के ऐलान हो रहे थे। तेरी आमद से पहले तेरी अजमतों के ऐलान हो रहे थे। बेटे मुझे मालूम है, घबराना ये आम बात है तेरे लिए। वो सिपाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया हज़रत जी आप बताइए आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? ये आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? वो सिपाक फरमाते हैं जब अम्मी मुझे मदरसा छोड़ के आ गई, फिर मैं जब जाया करता था ना तो मेरे कानों में आवाज आती थी, कोई कहता था लोगों रास्ता दे दो अल्लाह का वली आ रहा है। जब मैं मदरसे जाता था तो आवाज आती थी लोगों रास्ता दे दो अल्लाह का वली आ रहा है। कहते मुझे बचपन में पता चल गया था रब ने मुझे अपना वली बना लिया है, मुझे रब ने अपना वली बना लिया है। माँ लेके गई ना, तहज्जुद की बात है, माँ लेके गई पढ़ने के लिए मदरसे में, ठीक है? कहाँ लेके गई? मदरसे में पढ़ने के लिए। आज तो लोग समझते हैं कि मदरसा गरीबों की पढ़ाई की जगह है, अमीरों की पढ़ाई की जगह स्कूल है। ऐसा नहीं है, मदरसा नसीब वालों की पढ़ने की जगह होता है, खुश नसीबों के पढ़ने की जगह मदरसा है। मदरसा वो जमीन है जहां दिन भी सवारे जाते हैं, आखिरत भी सवारी जाती है। माँ लेके गई बेटे को पढ़ाने के लिए, कहा कि मेरा बेटा है इसे पढ़ा दीजिए। जब बिस्मिल्लाह खानी के लिए उस्ताद बैठे ना, उन्होंने बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ाई ना, तो सरकार गौसे पाक ने पढ़ना जब शुरू किया तो पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा, सातवां पारा, आठवां पारा, नौवां पारा, 10वां पारा, 11वां पारा, 12वां पारा, 13वां पारा, 14वां पारा, 15वां पारा, 16 पारे गौसे पाक ने बैठक में सुना दिए थे बिन देखे। 16 पारे। और पढ़ने का अंदाज खुदा की कसम, जिनके घर में कुरान आया हो उनसे अच्छा कुरान कौन पढ़ सकता है? ऐसा कुरान पढ़ा गौसे पाक ने। उस्ताद कहने लगे अब्दुल कादिर जब इतने पारे हिफ्ज कहीं और किए थे तो बाकी यहां क्यों लेके आए? जहां इतने पारे हिफ्ज किए थे वहीं उतने भी कर लेते। गौसे पाक फरमाने लगे हजरत मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गया। तो उस्ताद फिर संभल के बैठ गए। खैर तो है कहीं गया नहीं, 16 पारे सुना दिए, का फिर याद कहाँ किए? कहने लगे मेरी माँ 16 पारों की हाफिजा थी। जब ये झाड़ू लगाती थी कुरान पढ़ती थी, आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी, रोटी बनाती थी कुरान पढ़ती थी, घर का काम करती थी कुरान पढ़ती थी। मैंने 16 पारे तो माँ के शिकम के अंदर माँ से सुन के याद कर दिए थे। 16 पारे माँ के शिकम में। सरकार को से पाक फरमाते कभी कभी मेरे उस्ताद मुझसे पूछा करते थे अब्दुल कादिर सच बताओ तुम इंसान ही हो? मैं कहता था जी मैं इंसान हूं। और कभी कभी कहते थे अब्दुल कादिर यार बता तू पढ़ने आता है कि पढ़ाने आया करता है?
पढ़ने आता कि पढ़ाने आया करता है। सरकार गौसे पाक के उस्ताद थे हजरत हम्माद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग थे ये भी। सरकार गौसे पाक के उस्ताद फरमाते कि मैं देखता था जब अब्दुल कादिर चलते थे ना तो इनके दाएं बाएं दो अजमतों के झंडे लहराया करते थे। बोले यार जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आम बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े पीर की बात कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, बेशक जो है ना साबिर भाई, हाँ गौर कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो वो कहते मैं देखता था कि अब्दुल कादिर जब चलते थे तो इनके दाएं बाएं दो अजमतों के बुलंद झंडे थे। वो कहते ये चलते जमीन पे थे, वो झंडे अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाया करते थे, इतने ऊंचे झंडे। कहने लगे फिर मैंने सोचा एक दिन आजमाया जाए आखिर अब्दुल कादिर है क्या। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उस्ताद कह रहे हैं कि मैंने सोचा आजमाया जाए अब्दुल कादिर क्या है। फरमाने लगे मैं सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के साथ मैं टहलने के लिए गया पुल पे नदी के। मैंने देखा कि अब्दुल कादिर को पहचान आज आजमाया जाए, कितनी पावर अल्लाह ने बख्शी है। कहने लगे मैं पुल पे चढ़ा ना, मैंने अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा और पुल से नदी के अंदर फेंक दिया। मैं ये देखना चाहता था कितनी पावर अल्लाह ने दी है। वो नदी इतनी खतरनाक कि कितने उस नदी के अंदर जहाज कश्तियां, मतलब उस वक्त की जो कश्तियां थी पानी की वो डूब चुकी थी, बहुत बड़ा दरिया उसके अंदर कहते डाला। कहते मैं उस किनारे पे बाद में पहुंचा, अब्दुल कादिर पहले पहुंच चुके थे, अब्दुल कादिर पहले पहुंच चुके थे। कहते ताज्जुब तब हुआ जब मैंने गौसे पाक को बिल्कुल सूखा खड़ा पाया, पानी का एक कतरा उनके कपड़ों पे नहीं लगा था। कहते बात खत्म हो गई। अब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरे उस्ताद हजरत हम्माद का इंतकाल हो गया। कहते जब इंतकाल हो गया मैंने ख्वाब में देखा, मैंने देखा जन्नत के अंदर है लेकिन उनका एक हाथ सूखा हुआ है। उन्होंने मुझसे मुलाकात की, कहते अब्दुल कादिर यार दुआ कर देना अल्लाह मेरे हाथ को ठीक कर दे। मैंने कहा उस्ताद की क्या हुआ है, आप जन्नत में हैं लेकिन हाथ क्यों सूखा हुआ है। कहा जब इंतकाल हुआ रब की बारगाह में आया, अल्लाह ने मुझसे पूछा बता हम्माद बता तो सही, क्या तुझे नहीं पता था अब्दुल कादिर मेरा बंदा है। का मालिक मैं जानता था, अब्दुल कादिर तेरा बंदा है। का फिर बता तो सही, अगर तुझे पता था अब्दुल कादिर मेरा बंदा है फिर तूने उसे पुल से नीचे क्यों फेंका था, दरिया में क्यों डाला था। का मालिक आजमाने के लिए, का मेरा अब्दुल कादिर मिला था आजमाने के लिए। जब तू जानता था अब्दुल कादिर मेरा है आजमाने की क्या जरूरत थी। का जिस हाथ से मैंने तुम्हें पकड़ के डाला था रब ने वो हाथ सुखा दिया है। अब अगर तुम दुआ करोगे अल्लाह मुझे शिफा देगा। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने हाथ उठाए कहा था ए मालिक मेरे उस्ताद को शिफा दे दे, इतना कहना था अल्लाह ने मेरे उस्ताद को शिफाए काबिल अता फरमा दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे पाक, वाह बेशक। अगर उस्ताद पुल से फेंके आजमाने के लिए अल्लाह उनकी पकड़ कर लेता है, फिर तेरी मेरी औकात क्या है। इसलिए लिमिट में रहना, उन्हें गुस्सा ना दिलाना। ये नहीं कि वो गुस्सा नहीं करते, ये है कि वो करीम इब्ने करीम है, वो माफ कर देते हैं, वो माफ कर देते हैं। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ी अज़मत अता फरमाई, बेपनाह अज़मत सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक ने अल्लाह और उसके रसूल की रजा की तलाश में गुजार दी पूरी जिंदगी। और ये जो हम 11वीं करते हैं ना, 11वीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार गौसे पाक अपनी जिंदगी में हुजूर के नाम का 11 तारीख को लंगर किया करते थे, 11 तारीख को लंगर किया करते थे। पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक ने सरकार का लंगर किया। आपके विसाल के बाद फिर मदीने से आवाज आ गई अब्दुल कादिर पूरी जिंदगी तूने हमारा लंगर किया है, अब क़यामत तक जमाना तेरा लंगर करता रहेगा, क़यामत तक जमाना तेरा लंगर करता रहेगा। सरकार गौसे पाक को अल्लाह ने इजाज़त फरमाई। जब मेरे गौसे पाक ने मिंबर पे बैठ के कहा था ना कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जितने वली थे जमीन पर सबने अपनी गर्दनें झुका दी थी। जितने माँ के शिकम में थे उन्होंने भी गर्दनें झुकाई थी, जितने आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दनें झुका दी, सबने गर्दनें झुकाई। मगर एक झुकने वाला बहुत ज्यादा झुक गया था। दुनिया उस झुकने वाले को मोइनुद्दीन चिश्ती कहा करती है। इतने झुक गए कि आपकी पेशानी जमीन पे लग गई थी
और आपने साथ में कहा था, आप तो कहते हो कदमी हाज़ी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। अब सुनो, मैं कहता हूँ बल अला आईनी वरासी, सिर्फ गर्दन पे नहीं, मेरी आंखों पे भी आपका कदम है, मेरे सर पे भी आपका कदम है। जब इतना कहा मेरे वो से पाक मुस्कुरा दिए, दूर से सुन के मुस्कुराए, फरमाया या मोइनुद्दीन जालतू का सुल्तान अल हिंद, जा हम तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना देते हैं, हम तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना देते हैं। जो उनके लिए थोड़ा सा झुक जाता है वो उसे इतना उठा देते हैं, इतना उठा देते हैं कि उसे क़यामत तक के लिए बादशाह बना दिया करते हैं, बादशाह बना दिया करते हैं। वो लोगों बगदाद वाले की 11वीं करते रहा करो, उनके नाम के लंगर किया करो, सरकारे गौसे पाक के नाम की हर घर में नियाज होनी चाहिए। होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। उसे पाक के नाम की हर घर में 11वीं होनी चाहिए, हर घर में लंगर होना चाहिए, पता लगना चाहिए बगदाद वाले का चाहने वाला है। और याद रखिएगा, जिन घरों में 11वीं मनाई जाती है उन घरों में आफतें नहीं आया करती हैं। मुझसे मेरे भाइयों ने अलग अलग फरमाइशें की थी। मेरे भाई ने कहा था कि हुजूर का वो वाक़या बताना है, वो बताना है। मैं माजरत खा हूँ मेरे भाई, आज मैंने चाहा था सिर्फ बगदाद वाले की बातें करनी है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कभी ज़िंदगी रहेगी तो आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। मेरे भाई ने कहा था मुझसे कि हुजूर के चांद वाला वाक़या बयान करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों का मैं शुक्रगुजार हूँ। लोग हमेशा नदीम रज़ा फैज़ी से कहते थे वो वाली नात पढ़ दो यार जो तुमने वहाँ पढ़ी थी। शायद मैं पहला मुकर्रिर हूँ जिससे लोग कहते वो वाली तकरीर कर दो जो तुमने वहाँ की थी। जब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहना बगदाद वाले की 11वीं करते, 11वीं करते रहना है बगदाद वाले की। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 11वीं करते रहना है बगदाद वाले की। इतना ख्याल रखिएगा मेरे गौसे पाक आप ना तवाफ कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, और फिर जब तवाफ मुकम्मल हुआ, एक पैर पे कुरान मुकम्मल हुआ, आवाज आई अब्दुल कादिर आज मांग क्या चाहिए, आज मांग क्या चाहिए। वो से पाक कहते मालिक जो मुझे चाहिए वो तुझे खूब मालूम है। कहा नहीं आज मांग, तू मांगेगा हम देंगे। तो कहने लगे फिर एक वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जब वादा रहा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। का वादा है हमारा, अगर किसी भी कादरी को मौत का वक्त आएगा उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दी जाए। ये तो उसकी बात है यार जिसने पूरी जिंदगी बगदाद वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक जानवर को मैंने आपके उड़ीसा में तकरीर करते सुना, हमारे बीच ऐसे फराडी पैदा हो गए हैं। अल्लाह इन मनहूस फरमाए। आमीन आमीन। ये कह रहा था कादरी कादरी कहने से क्या मिलेगा, क्या मिलता है गौसे पाक का नारा लगाने से। हम की मौत चबने लग जाए वो बली हो जाएगा करता, तस्बीह में उसका नाम पढ़ने लग जाता है। गारंटी है जिसकी दुआ में असर ना हो, जिसकी जबान में शिफा ना हो, तस्बीह ले ले पढ़ा करे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यद लिल्लाह पढ़ के देख, 40 दिन अल्लाह तेरी जबान में भी शिफा देगा। वो हमारा नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा तो ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा है। हम मिलाई वजह बगदाद वाले खाल उधेड़ी उसकी रखे। याद रखना गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। जितनी औकात है उतनी बात किया करो, सोच समझ के बोला करो, किसकी बारगाह में बोल लगे हो। खुदा की कसम बगदाद वाले की शान तो ये है, वो कसम खा ले ना उस वक्त तक नहीं खाना जब तक वो नहीं खिलाएगा जिसके लिए भूखा रहता हो। वो भेजता है फिर खिज़र को और कहता जा मेरे अब्दुल कादिर से कहते मेरी कसम है खा ले। आला हज़रत कहते हैं कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा बगदाद वाला बेशक। सुने, ये तो वो जमात बैठी है जो पूरी जिंदगी बगदाद वाले का नाम लेती रही है। वाह वाह वाह। मैं उसकी बात करूं जिसने कभी नाम नहीं लिया था।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बनिया था, मुसलमान के घर के सामने उसका घर था। वो देखता था हर 11वीं को यार वो कहता था बड़ा लंबा लंगर रहता है। उसने कहा ये हमारे बड़े पीर की 11वीं है। कहा क्या मिलता है? कहा जो मांगो वो मिल जाया करता है। उसने कहा अच्छा और क्या? कहा जो इनसे प्यार करता है अल्लाह उससे प्यार करता है। उसने कहा अच्छा इनसे प्यार करने में भगवान मिल जाता है? उसने अपनी भाषा में ये बात कही। उसने भी 11वीं मनाना शुरू कर दी। कौम का बनिया था, 11वीं मनाना शुरू कर दी। लेकिन कब दिन जाग, कब मुकद्दर जाग गए किसी को पता ही नहीं चला। कब नसीबे जाग गए पता ही नहीं चला। हाँ फिर क्या हुआ? उसका इंतकाल हुआ। उसको लोग कब जलाने के लिए शमशान लेके गए। जब अर्थी को आग लगाई ना तो लकड़ियों को आग ही नहीं लगी। सब परेशान थे, हो क्या रहा यार। लोग दौड़ते हुए वापस आए, कहने लगे यार बात क्या है, ये आग लग क्यों नहीं रही है? तो बात चलते चलते पड़ोसी तक आ गई। उसने कहा इसको नहीं जलाया जा सकता। कहा क्यों? कहा ये बगदाद वाले की 11वीं किया करता था। ये बगदाद वाले की 11वीं किया करता था। अब लोग ये कहते हैं यार वो पंडितों के कैसे बच गया? मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैंने पहले कहा है कब नसीबे जागे किसी को पता ही नहीं चला। तो उसने कहा यार सुने, इसके ख्वाब में बगदाद वाला आया था, कलमा पढ़ा के भी गया था, अपना बना के भी गया था। फरमाया गया अब इसे नहीं जलाया जा सकता, ये गौसे पाक का हो गया, गौसे पाक का हो गया है ये। फरमाने लगे सुनो अब इसे जलाओ मत, इसे दफनाओ, कब्र में अब्दुल कादिर इसका इंतजार कर रहे हैं। यार अगर वो गैरों को ऐसा नवाज सकते हैं जो उनके अपने हैं और 11वीं करते हैं, उन्हें कितना नवाजेंगे, उन्हें कितना नवाजेंगे। तभी बरेली वाले ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। हाँ माशाल्लाह अब उर्से मुजाहिद मिल्लत आने वाला है। हाजिरी होगी ना सबकी इंशाल्लाह? होगी कि नहीं? इंशाल्लाह होगी ना? इंशाल्लाह हाजिरी होगी कि नहीं? इंशाल्लाह सारे लोग जाइएगा और याद रखिएगा धामनगर शरीफ और बरेली शरीफ और फिर बरेली शरीफ से बगदाद शरीफ, ये बहुत गहरा कनेक्शन मैंने आपको बताया। धामनगर शरीफ से बरेली करीब है, बरेली शरीफ से बगदाद करीब है, बगदाद शरीफ से करबला करीब है, करबला से नजफ अशरफ करीब है और नजफ अशरफ से मदीना बड़ा करीब है। बुरा ना मानिएगा, मैं बड़ी एक बहुत बड़ी बात आपको कह के जाना चाहता हूँ, बहुत करीब है। अगर मदीना जाना चाहते हो तो फिर धामनगर शरीफ आ जाओ। जो यहाँ पहुंचा बरेली पहुंच गया, जो बरेली पहुंचा बगदाद पहुंच गया, जो बगदाद पहुंचा वो करबला शरीफ पहुंच गया, जो करबला गया वो नजफ अशरफ, जो नजफ अशरफ गया वो मदीने आ गया। इसलिए धामनगर शरीफ आइएगा। मैं इसलिए धामनगर शरीफ की जमीन से प्यार करता हूँ क्योंकि इस जमीन पे मेरे रजा का प्यारा लेटा हुआ है। बेशक बेशक मेरे मेरे रजा का प्यारा लेटा हुआ है। और मेरा अपना उसूल है, जो रजा के प्यारे का प्यारा है वो हमारा प्यारा है। बेशक जो रजा के प्यारे का प्यारा है वो हमारा प्यारा है। हो सकता कोई आके कहे भाई अजीब मौलवी था, कितनी लंबी फेंक के गया, सच कह के जा। उसमें से सफेद रोशनी निकल रही थी, जबकि वो दौर चरागों का दौर था, लाइट का दौर नहीं, चरागों का दौर था। सफेद लाइट तो आज हुई है ना, CFL के जरिए, मरकरी के जरिए आज आई है ये सफेद लाइट। उस वक्त में सफेद नहीं, पीली लाइट होती थी, सफेद रोशनी निकल रही। उसने गुजरने वाले ने झांक के देखा ये लाइट का ही की है। उसने देखा कोई चराग नजर तो नहीं आया, अलबत्ता देखा एक बुजुर्ग हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, जिनकी कमर रोशनदान की तरफ है। एक बुजुर्ग हैं जो तख्त पे बैठे हुए हैं, जिनका चेहरा रोशनदान की तरफ है। जो तख्त पे बैठे हैं वो अजनबी हैं, उनको तो पहचान नहीं सका। जो नीचे बैठे वो इसलिए नहीं पहचाने गए कि उनकी कमर थी उसकी तरफ, वो तो चला गया। लेकिन सुबह को नमाज फजर की पड़ी, मुफ्ती आजम की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर रात आपके कमरे से बड़ी सफेद रोशनी निकल रही थी, मैंने झांक के देखा, मैंने दो बुजुर्गों को देखा, वो कौन लोग थे? सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया जा जा अपना काम कर। उसने कहा चिलम बाद में भरी जाएगी, पहले बताइए वो थे कौन? आपने मुस्कुरा के फरमाया पूछना चाहता तो सुन, जो नीचे बैठा था वो मुस्तफा रजा था, जो तख्त पे बैठा था वो बगदाद वाला गौसुल वरा था, वो गौसुल वरा थे।
क्या मतलब? कहा जब जी चाहता है उनका वो बगदाद से बरेली आ जाया करते हैं। बड़ा गहरा ताल्लुक है, मगर इश्क भी होना चाहिए। सरकार मुजाहिदे मिल्लत कहने को लंगर खाने को तो 1000 आशिक है। वो लैला ने कहा था ना मेरे मजनू को बुलाया जाए, जब पूछा ना मजनू को लैला ने बुलाया तो हजारों की भीड़ थी। वो भागा गया, कहा कौन मजनू है, पूरा गेट तो भरा पड़ा मजनुओं से। उसने कहा मेरा एक ही मजनू है। कहा दावा तो बहुत कर रहे हैं। उसने कहा फिर ले चाकू लेके जा और ये थाल लेके जा। उस कहना जो मजनू है वो लैला गोश्त मंगा रही है। जब इतना कहा ना तख्त लाया गया तो सारे मजनू भाग गए खीर खाने वाले। एक मजनू बचा, उसने बोटी बोटी काट के तख्त में रख दी, तश्त में रख दी। उसने कहा ये कितने लोगों की बोटियां हैं? कहा ये एक ही की बोटी है। कहा उसने इतनी जगह का गोश्त क्यों काटा? कहा ये सोच के उसने काटा पता नहीं मेरे महबूब ने कहाँ की बोटी मंगाई है। तो दीवाने तो बहुत है, दावे भी बहुत है, लेकिन सब बराबर नहीं होते। खुदा की कसम सरकारे मुजाहिदे मिल्लत बगदाद शरीफ गए, उस लाइन में लगे थे जिसमें गरीब नादार लोग लंगर की लाइन में खड़े थे। और लोगों ने देख के कहा था हुजूर आप हिंदुस्तान की शान आन बान जान, आप यहाँ लाइन में खड़े? कहने लगे बस खड़े रहने दो, खड़े रहने दो। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। जब तक आप बगदाद शरीफ में उसी लाइन में लग के खाना थे, आप उसी लाइन में लग, इतना नवाजा बगदाद वाले ने, जिसे मुझसे आ जाया करे, चले मिलता हो चौखट पे आए वाले का वास्ता दे, झोलियां भर दिया करते हैं। लेकिन लोग जी दो रंगी सरासर मोम हो जाए, सरासर संग हो जाए। जिंदगी सरकार मुजाहिद के लिए जिंदगी मिल्लत वाले हैं बनती है, वो मसला के आला लोग करें। मसला रजा है, मसला के आला हज़रत फैजान रजा है, मसला के आला हज़रत पैगाम रजा है। आज के दौर में मसला के आला हज़रत है जो बरेली का नजरिया है, बरेली वालों का इक़ाद। अब जो मुजाहिद वाला है वो बरेली वाला होना चाहिए। जो बरेली मुजाहिद वाला बरेली वाला नहीं, दावे का हो सकता है, हकीकत का मुजाहिद वाला नहीं। हम तो कुल के बात करते हैं, इसलिए खुदा अगर शरीफ से भी जुड़े रहें, बरेली शरीफ से भी जुड़े रहें। धामनगर वाले हमारी ब्रांच बरेली वाली है, ये की चौकी है और वो इश्क का वाला है बरेली शरीफ। कल भी हमारा मरकज बरेली, आज भी हमारा मरकज बरेली, बरेली बरेली बरेली, और कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा। शरीफ से जुड़े रहिए। बशर अगर मुझसे पूछे खुदा लाया है, अर्ज कर दूंगा लाया हुआ या खुदा ये सलामत रहे। ये सैयदों ने कहा, मेरे रजा ने कहा दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह हजरत आले रसूल वास्ते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कहा तेरी नस्ल पाक में है नूर का, तू है नूर तेरा घराना किएगा। जो धामनगर वाला, जो बरेली वाला, बगदाद वाला, वो वाला है, वो नजर वो मदीने वाला, जो मदीने वाला है खुदा वाला है। ये बात याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अकीदे, बड़ी मुश्किल इस दौर में अकीदे की हिफाजत करना, सिर्फ किसी ग्रोह ना किसी जमात में न बनना, कोशिश अल्लाह को मुंह दिखाना है। अकीदा बचा के लेके जाइएगा, अकीदा बचा के जाइएगा। क़यामत क़ब्र के अंदर दुनिया की दौलत के सिक्के नहीं,
मुस्तफ़ा की शरीयत का सिक्का चला करता है। जो उनकी शरीयत का जितना ज़्यादा पाबंद होगा वो कब्र का उतना ही बड़ा अमीर बंदा होगा। जो ईमान बचा के ले गया, समझ लो बहुत कुछ लेके आ गया, बहुत कुछ लेके गया। लोग कहते हैं मैंने 4 बेटे के अंदर, आपको नहीं, वो कहा था ना किसी ने, लहद में लेके चले, देरी रात राग लेके चले, रामों का नक्शे कदम है राधा, वो क्या चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए जुड़े रहिए, के आला हज़रत के पाबंद रखिए और अपने अक़ीदे की हिफाज़त कीजिए। बस ईमान लेके कब्र में आइए, हाथ पकड़ के जन्नत तक इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। अक़ीदे की हिफाज़त कीजिएगा, हिफाज़त कीजिएगा। आला चश्मे नूर जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, जो हुए अगलातों को माफ जिंदगी ने दिया, साथ चमन रहा, भूल जिंदगी रही, फिर मिले वो तुम भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। पैसा उठा के इससे भयानक अच्छा है। भागी जी, बैठिए अभी। मोहब्बत के साथ बैठिए। जी नवाजिश भाई, मुकम्मल पढ़िए भाई, मुकम्मल। आहा, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।